वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज का टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $64,000 के ऊपर, पिछले 24 घंटों में 2% की तेजी। बीटीसी और इथेरियम को लोन कोलेटरल के तौर पे एक्सेप्ट करेगा जेपी मॉर्गन। स्टेबल कॉइन्स रेगुलेशन के लिए यूएस ट्रेजरी ने प्रपोज किए जीनियस एक्ट के रूल्स। स्ट्रेटजी सीईओ ने कहा क्रिप्टो के लिए इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट सीजन, अगले महीने से मोमेंटम बढ़ने की उम्मीद। बिटकॉइन इस वक्त $64,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में प्राइस 2% से ज्यादा बढ़ा है। कल बिटकॉइन ने $63,000 का सपोर्ट जोन तोड़ा और $62,653 का ट्रेडिंग लो बनाया। इस लेवल पर बाइंग आई, जिसके बाद बिटकॉइन ने रिकवरी दिखा और दोबारा $63,000 का लेवल क्रॉस करते हुए प्राइस सीधा $64,500 की रेंज में आ गया। डेरिवेटिव्स मार्केट में भी इस रिकवरी का इंपैक्ट दिखा। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन में $57 मिलियन से ज्यादा की लिवरेज शॉर्ट पोजीशंस लिक्विडेट हुई, जबकि लॉन्ग पोजीशंस में $13 मिलियन से ज्यादा की लिक्विडेशंस हुई। जेपी मॉर्गन इस साल के आखिर तक इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को बिटकॉइन और ईथर को लोन के लिए कोलेटरल के रूप में यूज करने की सर्विस देगा। यानी अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पास बीटीसी या ईथर है तो वो इन क्रिप्टो एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पर रखकर जेपी मॉर्गन से लोन या क्रेडिट फैसिलिटी ले सकता है। क्रिप्टो एसेट्स थर्ड पार्टी कस्टोडियंस के पास रखे जाएंगे। यूएस ट्रेजरी ने जीनियस एक्ट के स्टेबल कॉइन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए रेगुलेशन प्रपोज किए। इन रूल्स का मकसद स्टेबल कॉइन इश्यूएंस के रूल्स को क्लैरिफाई करना है कि कौन से स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स और डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को यूएस में लाइसेंस लेना होगा और किन एक्टिविटीज पर रिस्ट्रिक्शंस लागू होंगी। जीनियस एक्ट के तहत अगले साल जनवरी से बिना फेडरल या स्टेट लाइसेंस के यूएस में पेमेंट स्टेबल कॉइन इश्यू करना अलाउड नहीं होगा। अगले महीने से क्रिप्टो मार्केट का सेंटीमेंट और मोमेंटम दोनों इंप्रूव हो सकते हैं, ऐसा मानना है स्ट्रेटजी के सीईओ फोंग ले का। लेने कहा है कि रेगुलेटरी क्लैरिटी एक्ट पर प्रोग्रेस, बैंक का बिटकॉइन अडॉप्शन और बेहतर मैक्रो कंडीशन मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और क्रिप्टो के लिए एक स्ट्रॉन्गर एनवायरनमेंट बनाएंगे। इसके अलावा यूएस मिड टर्म इलेक्शन भी बिटकॉइन डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हर बार जब क्रिप्टो की बात होती है तो एक वर्ड सुनने को मिलता है, ब्लॉकचेन। लेकिन आखिर ब्लॉकचेन है क्या? तो ब्लॉकचेन को आप डिजिटल रिकॉर्ड बुक समझिए, जहां पर हर ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह रिकॉर्ड किसी एक कंप्यूटर या फिर एक सर्वर पे नहीं, बल्कि दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स पर एक साथ मेंटेन हो रहा होता है। एक एग्जांपल से समझिए, आजकल कई लोग एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा का इस्तेमाल करते हैं। एक बार आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई तो आपका सफर डिजिटली वेरिफिकेशन के जरिए आसान हो जाता है। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से रिकॉर्ड को सिक्योरली मेंटेन और वेरीफाई किया जाता है। ब्लॉकचेन भी डिजिटल रिकॉर्ड्स को सिक्योर और ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए काम करती है, लेकिन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के जरिए। और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टो तक सीमित नहीं है। आज बैंकिंग, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर और डिजिटल आइडेंटिटी जैसे कई सेक्टर्स में भी इसके एप्लीकेशंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो उसका एक एप्लीकेशन। क्रिप्टो मार्केट पल्स कहता है कि टेक्नोलॉजी को समझिए ताकि हर डिसीजन समझदारी से ले सके।